Good morning, students of class third. How are you, students? I hope you are fine, students. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So, students, अभी इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेसन था वो हमने लेसन 7 रीड किया था, विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स के बारे में हमने स्टडी किया था. स्टूडेंट्स, नाउ we come on our next chapter. This is chapter 8, विच नेम इज ट्रेवल टाइम. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. ट्रेवल टाइम माने, ट्रेवल माने होता है हमारा, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवल यात्रा करना. और टाइम माने यात्रा का जो समय होता है. हम जब कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, बाई बस जाते हैं, बाई कार जाते हैं, या बाइक जाते हैं, जो भी जाते हैं हम इसके बारे में हम अभी आप ट्रैवल टाइम के बारे में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टार्ट द चैप्टर. एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 47 एंड रीड विद मी. ओके. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन. पीपल जो लोग हैं वो ट्रैवल यात्रा करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन. अलग अलग रीजन से एक जगह से दूसरे प्लेस पर जाते हैं. दे ट्रैवल टू मीट दियर रिलेशंस एंड फ्रेंड्स. दे ट्रैवल, वो ट्रैवल करते हैं टू मीट, मिलने के लिए, दियर रिलेशंस, अपने रिलेशंस, अपने संबंधी लोगों से, एंड फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए वो ट्रैवल करते हैं. ओके. चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू बस. चिल्ड्रन जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, टू स्टडी, पढ़ने के लिए. पीपल ऑल्सो ट्रैवल टू एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पीपल, लोग, ऑल्सो ट्रैवल, वो भी ट्रैवल करते हैं, टू एंड गुड्स, अपने एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अपने जो उनके जो गुड्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं, लगेज होते हैं, उसको लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस पर, अनदर प्लेस पे. फॉर ऑल दीज पर्पस, ये जो भी उनके पर्पस होते हैं, वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन सारे पर्पस को पूरा करने के लिए, स्टूडेंट कौन से पर्पस की बात हो रही है यहाँ, हम अपने जो आप सभी लोग जाते होंगे, अपने रिलेटिव से मिलने जाते होंगे, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो और जो भी हैं अपना सामान जो हम वन प्लेस टू अदर प्लेस कैरी करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी नीड होती है, वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें कुछ ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, यानी कुछ यातायात के साधनों की नीड होती है. टुडे वी हैव मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे यातायात के साधन हैं. दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. इनको क्या किया गया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहीं आप ट्रैवल करते हैं, लाइक एज अपने किसी रिलेटिव के जाते हैं तो बाई लैंड जाते हैं, तो वो ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं. कुछ प्लेन में बैठ के जाते हैं, तो वो अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. कुछ पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी में जाते हैं, उनमें बैठकर शिप या बोट का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा अलग ट्रांसपोर्ट है. ओके. तो अभी हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, 3 ग्रुप्स हैं उसके. फर्स्ट है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट है हमारा, यानी कि थल पे चलने वाली, यानी कि जमीन पर चलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो थल पे चलती है हमारी, वो. नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट जो होता है. एंड लास्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में, जिसके हवा में हम जो चीज़ें हमारी एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाती हैं. ओके. चलिए, अभी हम फर्स्ट जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कुछ जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड. कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट हैं जो लैंड पे, ज़मीन पर चलते हैं हमारी, यानी कि हमारे सरफेस पे चलते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 काइंड्स, रोड एंड रेल. जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, इज ऑफ, वो हमारा 2 काइंड्स का होता है, 2 तरीके का होता है. इसमें भी हमारे 2 अलग अलग काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स. बहुत नॉर्मल है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, लेकिन कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा. एक होता है हमारा रोड, और एंड होता है हमारा, सेकेंड है हमारा रेल. एक हमारा रोड होता है, हमारी कुछ ट्रांसपोर्ट है मोस्टली जो रोड पे चलती है, और एंड रेल होता है जो
वो भी हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है, बट उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, वी यूज स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, ऑटो रिक्शा, बसेज एंड बाइसिकल्स विद इन द सिटी। हम यूज करते हैं स्कूटर्स को, मोटर बाइक्स को, ऑटो रिक्शा को, बसेस को एंड बाइसिकल्स को विद इन द सिटी। अपने सिटी में हम उसको यूज करते हैं। व्हेन वी गो टू फार ऑफ प्लेसेस और अदर सिटी, जब हमें जाना होता है फार, कहीं दूर ऑफ प्लेसेस, किसी दूर प्लेस पे जाना होता है, और अनदर सिटी में जाना होता है, किसी दूसरे शहर में जाना होता है, वी यूज बसेज और ट्रेन्स। तो हम क्या यूज़ करते हैं? बसेज और ट्रेन्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज बसेज और ट्रेन जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस करने में वो लॉन्ग डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, स्कूटर, मोटर बाइक्स, ऑटो रिक्शा, ये हमारे लोकल, हमारा ये जो एरिया होता है, हम अपने सिटी के अंदर ही जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो उसमें हमारे हेल्प करती है। बट हमें अपनी वन सिटी टू अनदर सिटी जाना होता है तो हमें फिर बसेस का और ट्रेन्स का यूज लेना पड़ता है। ट्रेन्स मूव वन स्पेशल रेल ट्रैक। ट्रेन्स जो होती है वो मूव करती है ऑन स्पेशल रेल ट्रैक पे, एक स्पेशल रेल का जो ट्रैक होता है उस पे मूव करती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ट्रेन, आपने जैसे आपकी बसेस चलती है और जो भी आपकी व्हीकल्स है, जो हमारे जितने भी 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो हमारे ऐसे ही लाइन पे चलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कोई स्पेशल ट्रैक की नीड नहीं होती है, लेकिन जो रेल है उसके लिए हमें एक स्पेशल ट्रैक बनाना पड़ता है, यानी कि एक स्पेशल मार्ग बनाना पड़ता है। ट्रैक मीन्स मार्ग बनाना पड़ता है जिस पे ट्रेन रन करती है। हमें ट्रेन को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उसको देना होता है। उसकी रेल की, आपने देखा होगा ट्रेन हमेशा अपनी पटरी पर ही चलती है, तो वो कभी भी ऐसे नॉर्मली हम उसको फर्श पे ऐसे नहीं चला सकते हैं, तो हमें उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाना पड़ता है। ओके, इन दिल्ली एंड कोलकाता मैनी पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो रेल। इन दिल्ली में कोलकाता में मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल यात्रा करते हैं बाय मेट्रो रेल। मेट्रो रेल के थ्रू वो यात्रा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपके बुक में कुछ पिक्चर है स्कूटर की, सबको पता होगा ये कार है, ये बस है, ऑटो रिक्शा है, मेट्रो रेल है। तो स्टूडेंट्स, ये स्कूटर, कार, बस, ऑटो रिक्शा, ये जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो रेल भी है। बट ये जो इसमें हमारे बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, इनके लिए कोई स्पेशल ट्रैक की नीड नहीं होती है। बट हमारे ट्रेन के लिए एक स्पेशल ट्रैक की नीड होती है, हमें यहाँ पे उसका एक अलग से ट्रैक बनाना पड़ता है। बट ये आते फिर भी हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज एंड रीड केयरफुली। In villages, people use bullocks cart, camel carts and horses to travel and carry goods. Students, in village, गाँव में क्या होता है? In villages, people use bullock carts. People bullock cart को यूज करते हैं, यानी कि bullock cart ये है आपकी बैलगाड़ी, और camel cart को यूज करते हैं। camel carts यानी कि जो आपकी ऊँट की जो सवारी होती है उसकी कार्ट को यूज करते हैं। एंड हॉर्स को यूज करते हैं टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स, ट्रैवल करने के लिए और अपने गुड्स को कैरी, यानी कि अपने सामान को कैरी करने के लिए। एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी हैवी लॉग्स इन थिक फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स हैं वो यूज करे जाते हैं टू कैरी, ले जाने के लिए हैवी लॉग्स को। हैवी जो लॉग्स होते हैं, जो हमारे पेड़ के जो मोटे मोटे लॉग्स, यानी कि जो हिंदी में अगर आप बोले तो उसको गुदे बोलते हैं, गुदे होते हैं। इन थिक फॉरेस्ट, जो हमारे घने जंगल होते हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। इन hilly regions, people use ponies and mules as means of transport. In hilly regions में जो होता है तो people use करते हैं किसको? ponies को and mules को use करते हैं as means of transport में वो ponies और mules को use करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, आई होप कि आपको लैंड ट्रांसपोर्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बोट्स, स्टीमर एंड शिप्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारा बोट्स होता है, स्टीमर होता है एंड शिप होते हैं, जहाज होते हैं, आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये हमारे सारे वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं।
है बोट्स एंड स्टीमर। बोट जो है नाव हमारी, और जो स्टीमर होते हैं कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द रिवर। ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, लेके जाते हैं पीपल लोगों को एंड गुड्स सामानों को अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ रिवर के लेके जाते हैं। शिप्स कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स अक्रॉस द सी। जो शिप होते हैं ये तो हमारे रिवर में चलते हैं, हमारी बोट्स और स्टीमर। बट जो हमारे शिप होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर पे आपका पिक्चर शो दिया है, आपका बोट स्टीमर छोटा होता है थोड़ा सा, तो ये हमारा रिवर में चल जाता है। बट शिप्स आर जो है वो हमारे बहुत ही बड़े होते हैं, तो इनको एक बहुत बड़ा चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। तो ये रिवर हमारी इतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए ये हमारी सी में चलती हैं। तो शिप्स कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स अक्रॉस द सी। तो जो शिप्स होती हैं वो हमारे लोगों को लेके जाती हैं, उनके सामान को लेके जाती हैं जो गुड्स होते हैं, बट अक्रॉस द सी, सी पार करने में हमारी हेल्प करती है, क्रॉस करने। दीज नीड अ पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। दीज नीड अ पोर्ट, ये जो पोर्ट होते हैं इनको नीड होती है, आवश्यकता होती है एक पोर्ट की यानी कि बंदरगाह की आवश्यकता होती है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। अपने सामान को लोड करने के लिए और लोड करे हुए सामान को अनलोड करने के लिए, उसको उतारने के लिए इनको बंदरगाह यानी पोर्ट बनाने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स आपको सबको पता है जब हम कहीं जाते हैं तो हम जब बस का यूज़ करते हैं तो हम बस स्टैंड पे जाते हैं, जब हम बाई ट्रेन जाते हैं तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं। ऐसे ही जब हम बाई शिप कहीं अगर जाएंगे तो हमें उसके पोर्ट पे जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम बाई प्लेन कहीं जाते हैं तो हम उसके एयरपोर्ट पे जाते हैं। ओके, इंडिया हैज 11 पोर्ट्स ऑल अलोंग इट्स कोस्ट। इंडिया के पास जो है वो उस अपने खुद के 11 पोर्ट्स हैं, ठीक है, और अलॉन्ग इट्स पोर्ट्स। उसके जो इंडिया के पास जो हमारे पोर्ट्स हैं वो कितने 11 पोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स। मुंबई इज द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, जिसमें 11 पोर्ट्स में मुंबई जो है वो सबसे बड़ा एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पोर्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो मुंबई सिटी है वहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है वहाँ पे, क्योंकि वो पूरा जो सिटी है वो हमारे समुद्र के बीच में है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाई क्या कहते हैं उसमें जो चीज़ें हमारा गुड्स आना है, गुड्स जाना है, वो बाई शिप ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैनी प्लेसेज नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स गंगा। मैनी प्लेसेज जो हैं, बहुत सारे जो स्थान हैं नियर, जो पास में है द बैंक ऑफ अ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे के जो भी स्थान है, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी हैव वेल डेवलप्ड फेरी सिस्टम। उनका जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड, बहुत ही विकसित उनका फेरी सिस्टम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट बट स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है हमारा वो इज द चीपेस्ट, वो सबसे सस्ता, बट लेकिन सस्ता तो है, स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे स्लोएस्ट मोड है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं हमारी जो बोट है या स्टीमर है, शिप है, वो बाई स्विम होके जाता है, मतलब पानी में तैर के जाता है, तो उसमें ये हमारा सबसे स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे चीप भी है तो सबसे स्लो भी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में आपकी कुछ पिक्चर दी गई हैं, जैसे जो पिक्चर बोट की है, एक शिप है, आप देख सकते हैं शिप कितने बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं आप, और ये हमारे स्टीमर की पिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब है इंक्लूड करते हैं इसमें एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर को, जिसमें इंक्लूड हो जाती हैं तो वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, एरोप्लेन जो है वो हमारा सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम सबसे जल्दी अगर हमें कहीं जाना है, सबसे फास्ट हमें कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है, तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन एयर ट्रांसपोर्ट होता है। वो हमें बहुत ही कम टाइम में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा जो आता है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट।
और जो थर्ड नंबर पे आता है वो हमारा सबसे स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, दे सेव अवर टाइम, वो हमारा टाइम को सेव करते हैं। अ जर्नी बाय एयर इज कॉल्ड अ फ्लाइट। जो जर्नी होती है, हम जो यात्रा करते हैं बाय एयर, किससे, बाय एयर, हवा में, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लाइट कहलाती है, जिसके थ्रू हम अपनी यात्रा करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू कैरी गुड्स ड्यूरिंग वॉर्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। हेलीकॉप्टर्स जो है वो यूज करे जाते हैं टू कैरी, ले जाने के लिए, गुड्स माने सामान, ड्यूरिंग वॉर्स, जब जो वॉर युद्ध चल रहे होते हैं उसके दौरान, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, जब फ्लड्स बाढ़ आ जाती है, एंड अर्थक्वेक जहाँ भूकंप आ जाता है, उन ऐसे प्लेसेस पे हेलीकॉप्टर वहाँ सामान ले जाने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा नॉर्मल जब भी कहीं, मोस्टली हम कभी कभी देखते रहते हैं टीवी पे कि वहाँ फ्लड आ गया, यानी कि बाढ़ आ गई, यहाँ पे ये परेशानी आ गई, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पे उन लोगों को जो वहाँ पे परेशानी में फंसे हुए होते हैं, उनको उनकी जो डेली की चीज़, जैसे जो मेन चीज़ होती है खाना उनको नहीं मिल रहा होता है, भूखे रह रहे होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट बाई हेलीकॉप्टर उनकी हेल्प करती है। उसमें हम, क्योंकि हमारा वहाँ का लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वहाँ का ख़राब हो चुका होता है, तो वहाँ एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन लोगों को उनकी बेसिक नीड्स की जो भी उनके सामान होते हैं उनको वहाँ पे उनको अवेलेबल कराया जाता है। इफ़ समवन ऑफ वांट टू गो समवेयर, इफ़ समवन वांट टू गो एनी समवेयर वेरी, अगर किसी को कहीं जाना है, वेरी वेरी फार, बहुत ही दूर जाना है, लाइक द मून, जैसे कि मून पे जाना है, चांद पे जाना है, दे कैन ट्रैवल इन अ रॉकेट, तो वो क्या कर सकते हैं, रॉकेट में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं कि अगर आपको चांद पे जाना है तो जो आपका बस है, आपका स्कूटर है, बाइक है, आपकी कार है, या जो भी बुलक है, या शिप्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये आपको नहीं उसमें पहुंचा सकते हैं। आपको अगर फास्टेस्ट कहीं भी जाना है तो वो सबसे उस पर जो हेल्पफुल होता है वो होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, ये एयर ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे फास्ट तो होता ही है, लेकिन सबसे कॉस्टली ट्रांसपोर्ट होता है ये हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी मैंने जो आपको स्टडी कराया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। बाकी का आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक